आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे चतरा में खतरा। आखिर ये खतरा कहां से आ रहा है, क्या है खतरे की वजह, क्यों चतरा में ही खतरा नजर आ रहा है, इन सारे विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी है कि भाजपा को एक करारा झटका लगा है। आज फिर ये दूसरा झटका है भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान। पहले जेपी पटेल जो विधायक थे, भाजपा के सचेतक थे विधानसभा में, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और आज पटना में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने फिर से घर वापसी कर ली है। वो राजद में शामिल हो गए हैं और जो जानकारी मिल रही है कि राजद की तरफ से INDIA गठबंधन से वो चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह के घर वापसी के पीछे की भी वजह क्या है वो भी मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। लेकिन इस बीच वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता फिर से घर वापसी करते हैं, RJD में शामिल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जब NDA की बैठक चल रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक चल रही है, सभी प्रत्याशियों को वहां बुलाया गया है, सभी बड़े नेता घटक दल के उस बैठक में शामिल हैं और प्रदेश कार्यालय के बाहर हंगामा हो रहा है। जी हां, हंगामा किया है चतरा के ही प्रत्याशी कालीचरण सिंह जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ में। एक तरफ जहां रणनीति तैयार की जा रही थी कि जो मिशन 14 का 24 में मिशन 14 लेकर जो भाजपा चल रही है झारखंड में, उसे कैसे फुलफिल किया जाए, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जो वादा किया है प्रदेश नेतृत्व ने, उस वादे को किस तरह से पूरा किया जाए, इस पर मंथन का दौर चलता है। और बाहर में चतरा के वहां के कार्यकर्ता आकर पुरजोर तरीके से हंगामा करते हैं और हंगामे में जो बातें कही जाती है उस बात को ध्यान देना आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात को देखना चाहिए। बाहरी दूसरे दल से आए हुए नेता को टिकट दिया गया। कालीचरण सिंह झारखंड विकास मोर्चा में थे। जब बाबूलाल मरांडी पूरी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसी समय कालीचरण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और इसी का विरोध जो है चतरा के पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो घंटी खतरे की बज रही है चतरा में, ये इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि आखिर उस क्षेत्र का समीकरण क्या है, ये भी हम बताएंगे। चतरा का समीकरण क्या है, जो महुआ की खुशबू जो होती है, महुआ जो आयुर्वेदिक बोला जाता है, महुआ जो आयुर्वेदिक चीज़ है, उसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो चतरा के क्षेत्र में महुआ के जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। महुआ की सुगंध से भरा ये संसदीय क्षेत्र अब जिस तरह से टकराहट शुरू हो गई है प्रत्याशी को लेकर, और प्रदेश कार्यालय में ये कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बुलाया गया था और उनसे कोई मिल नहीं रहा और विरोध कर रहे हैं, हम लोग की बातों को नहीं सुना जाता है। और इस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो खटराग जो देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट के खिलाफ, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अलग ही बयां कर रहा है। इसकी अगली परिणति क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल अब जो स्थिति बन रही है चतरा की, क्योंकि ये तय मान के चलिए कि चतरा संसदीय सीट RJD के कोटे में जाएगा। गिरिराज सिंह ज्वाइन करने से पहले लालू प्रसाद से मिले, उसके बाद उनको भोला यादव, जगतानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी में पुनर्वापसी कराया और फिर गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया कि वो घर वापसी किए घुटन महसूस कर रहे थे। आपको बता दूं कि यही लोकसभा का समय था 2019 में, जब गिरिराज सिंह ने RJD को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री जो अभी हैं निर्मला सीतारमन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और इसके बाद लगातार गिरिराज सिंह इस उम्मीद में थे कि उनको टिकट मिलेगा पार्टी में। क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे, उस समय के दृश्य को अगर आप देखेंगे तो RJD के दो सबसे कद्दावर नेता झारखंड के, अन्नपूर्णा देवी और गिरिराज सिंह, दोनों ही RJD छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। और इसके बाद यह दृश्य बना था कि RJD के बारे में कहा जा रहा था कि अब तो RJD में कुछ बचा ही नहीं। खैर, सत्यानंद भोक्ता आए दूसरे दल से, RJD ज्वाइन किए, टिकट मिला, विधानसभा की एक सीट उनके हाथ लग गई, लेकिन सही मायने में खोखला तो हो गया है, तो हो ही गया था। लेकिन अब
एक तरफ उस समय अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिलता है, गिरिराज सिंह को उम्मीद थी कि वो भी पार्टी में आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं गढ़वा से, उनको भी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिलती है। चलिए, लोकसभा में नहीं मिली तो उस समय बहुत जल्दी में हुआ था और सबसे अंत में चतरा लोकसभा का ऐलान भी हुआ था पिछले चुनाव में, उस समय नहीं मिली, तो इनको उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में इनको टिकट मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या होती है, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। उस समय भी गिरिराज सिंह विरोध नहीं करते हैं और हुसैनाबाद में जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं देती, वहां से उन्होंने अंतिम समय तक डिमांड किया, नॉमिनेशन के लास्ट डे तक उन्होंने डिमांड किया कि सिंबल भेज दिया जाए, वो पूरी तैयारी के साथ है, हुसैनाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां भी टिकट नहीं दिया। इसके बाद भी वो लगातार पार्टी में बने रहे, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लिए, पार्टी के जो गतिविधियां होती हैं उन सभी गतिविधियों में शामिल हुए। इसके बाद जब अभी चुनाव का बिगुल बजा 2024 का, इसके बाद गिरिराज सिंह कई बड़े नेताओं से जाकर, राजनाथ सिंह हो या अन्य कई बड़े नेताओं से जाकर के उन्होंने मुलाकात की और अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन प्रदेश नेतृत्व की तरफ से गिरिराज सिंह का नाम लोकसभा चुनाव के लिए नहीं गया। और इसके बाद उन्होंने फिर से यह फैसला लिया कि वो अपने घर वापसी करेंगे, क्योंकि जिस कद के वो नेता हैं उस हिसाब से उनको पार्टी में ना तो किसी बड़े पद पर संगठन में रखा गया और ना ही कभी संगठन के कार्यों में कहीं भी लगाया गया। तो एक तरह से कहें कि पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में तो थे, उनके पिताजी संघ से थे, गोपीनाथ बाबू संघ से थे, लेकिन इनकी ये आरजेडी का जब जन्म हुआ तब से आरजेडी में थे, शुरुआती दिनों में आरजेडी से ही थे गिरिराज सिंह, 4 टर्म के विधायक रहे गढ़वा से आरजेडी से। और जब ये स्थिति बनी तब गिरिराज सिंह फिर से अपने घर वापस होने को मजबूर हुए और लगातार आरजेडी के तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा था। पिछले 3-4 दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी, आरजेडी के कई बड़े नेता बिहार के गिरिराज सिंह से लगातार संपर्क में थे कि वो घर वापसी करें। और गणित क्या है, चतरा संसदीय क्षेत्र में टिकट दिया गया है कालीचरण सिंह को, सिर्फ इसलिए दिया गया टिकट कि 2 फॉरवर्ड का टिकट कट रहा था और 1 फॉरवर्ड को टिकट देना था। चतरा से ज्यादा किसी और लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करता है जिस जाति से कालीचरण सिंह आते हैं, वो उस जाति के मतदाता, लेकिन उनको दिया गया। अगर आप चतरा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में भी कालीचरण सिंह फिट नहीं बैठते हैं। उस संसदीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, यादवों की संख्या अच्छी खासी है, राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, वैश्य की संख्या है, मुस्लिम की संख्या है, ट्राइबल की संख्या है, और इसमें अगर आप देखेंगे जिस जाति से आते हैं कालीचरण सिंह, उसकी संख्या इनकी तुलना में काफ़ी कम है। खैर, उनको टिकट मिला, पार्टी ने टिकट दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है, वो कुछ विचार करके ही टिकट दी होगी कालीचरण सिंह को। लेकिन आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने, वो विरोध प्रदर्शन कहीं चुनाव में भी ना हो, क्योंकि जिस जाति के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें यादवों की संख्या ज्यादा थी और सबसे ज्यादा वोट चतरा संसदीय क्षेत्र में अगर किसी जाति की है तो वो एक जाति की अगर हम बात करें तो वो यादवों की वोट है। तो ये सवाल उठ रहे हैं, उनके द्वारा लगातार ये एक ही बात कही जा रही थी कि 2-3 साल पहले पार्टी में आया उसको टिकट दे दिया जाता है, जो 40 साल से पार्टी का झंडा डोरा है उसको टिकट नहीं मिलता है। लगातार चतरा के साथ इसी तरह से होता रहा है। आज तक कोई भी स्थानीय उम्मीदवार, पहली मर्तबा ये सच्चाई है कालीचरण सिंह पहले स्थानीय उम्मीदवार हैं, लेकिन 1977 से जब चतरा संसदीय सीट बना उस समय से लेकर के एक भी बार कोई स्थानीय लोग यहाँ से चुनाव नहीं जीते थे, कभी जीत के नहीं गए थे। अब बात करते हैं झारखंड अलग राज्य बनने के बाद, क्योंकि झारखंड के पहले की बातें करके कोई फायदा नहीं दिखता। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2004 में पहली मर्तबा झारखंड में लोकसभा का चुनाव हुआ। चतरा संसदीय सीट पर 2004 में आरजेडी से धीरेंद्र अग्रवाल चुनाव जीते थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के इंदर सिंह नामधारी को चुनाव हराया था। धीरेंद्र अग्रवाल के बारे में था, कभी वो भाजपा में जा रहते थे, कभी आरजेडी जाते थे, कभी आरजेडी में रहते थे, कभी भाजपा आते थे। वो आरजेडी से भी 2 मर्तबा सांसद रह चुके हैं।
चतरा से ही। इसके बाद फिर चुनाव होता है आपका 2009 में लोकसभा का चुनाव होता है और 2009 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंदर सिंह नामधारी ने वहां पर अपनी जीत दर्ज कराई। 2014 के चुनाव में सुनील कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, सुनील कुमार सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं। 2019 में भी सुनील कुमार सिंह को टिकट मिलता है, अंतिम समय में टिकट मिलता है, लास्ट कहिए एकदम जब नॉमिनेशन का आखिरी वक्त बचा हुआ था उस समय सुनील कुमार सिंह को टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस बार सुनील कुमार सिंह का टिकट कट गया। हालांकि सुनील कुमार सिंह ने एक जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था अपना जब टिकट कटने के बाद कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसका वो सम्मान करते हैं। एक अदना सा कार्यकर्ता को संसद, देश की सर्वोच्च पंचायत में राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजने का काम किया, इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। जब तक जीवन है तब तक भाजपा में हूँ और भाजपा में ही भाजपा के जो झंडा है उसी में लपेट करके मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी। इस तरह का ट्वीट सोशल मीडिया पर उन्होंने, फेसबुक पे उन्होंने सुनील कुमार सिंह ने टिकट कटने के बाद किया था। बहरहाल सुनील कुमार सिंह ने तो अपना काम कर दिया, 10 साल तक सांसद रहे, उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह से दृश्य बन रहे हैं, जिस तरह से पार्टी कार्यालय के समक्ष आकर के, वो भी वैसे दिन में जबकि एनडीए की बैठक चल रही हो, मिशन 24 पर किस तरह से फतेह करना है इसको लेकर बैठक चल रही हो, और अगर पार्टी के कार्यकर्ता आकर कैंडिडेट के खिलाफ गोलबंद होते हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो पार्टी नेतृत्व को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि अभी समय बदला नहीं है और भाजपा ने ही ये भी शुरुआत की है कि वो टिकट देने के बाद भी टिकट चेंज कर देते हैं। अब ये भाजपा नेतृत्व को देखना है। आपने देखा होगा सीता सोरेन को टिकट दिया गया, सुनील सोरेन को टिकट काट के पहले उनको सिंबल दे दिया गया था। बहरहाल जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में चतरा में तो खतरे की घंटी है। अब इस खतरे की घंटी को पाटना, क्योंकि पिछले 2 टर्म से जो है 2014, 2019 2 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी लहर में सभी मोदी की गारंटी में अपने आप को सब गारंटेड महसूस कर रहे हैं कैंडिडेट। लेकिन जो क्षेत्रीय स्थिति बन रही है उसमें मोदी की गारंटी तो है, बट गारंटेड कैंडिडेट कितने गारंटी के साथ संसद पहुंचेंगे, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।